जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ़ा इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका इंस्ट्रक्टर कैसर इफ्तिखार। बच्चों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑनलाइन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस अमंग कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक हो गया बच्चों? याद रखिएगा, ये 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसको अलग-अलग पूछ सकता है, कॉमर्स और ट्रेड, या कॉमर्स और इंडस्ट्री, या ट्रेड और इंडस्ट्री, या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अमंग कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने जब भी किसी भी लेक्चर का यानी कि लेक्चर आपने सुनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बुक्स जो हैं अपने सामने रख लिया करें बच्चों, चाहे वो कोई भी टीचर है। तो आपने याद रखना है, ऑनलाइन लेक्चर जो है वो बुक्स को सामने रख के किया जाता है, सुना जाता है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लगे कि अगला टीचर कह क्या रहा है। ठीक हो गया बच्चों? तो आपको मैं बार बार एक बात करता हूँ, आपसे पूछे या ना कोई पूछे क्वेश्चन में, आपने लाजमी कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री की पहले डेफिनेशन लिखनी है। तो कॉमर्स में क्या होता है कि आप उसमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ से? प्रोडक्शन लेवल से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक। ठीक हो गया बच्चों? यानी कि एक प्रोडक्शन से लेकर जो कॉमर्स का टारगेट भी यही है कि प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक, यानी कि सारिफ तक वो चीज़ें बआसानी पहुंच सकें। उसके बाद आता है बच्चों ट्रेड। ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है, इज़ एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। किसके लिए? फॉर वैल्यू या फॉर मनी और अदर गुड्स। ये अदर गुड्स की बात कर रहा हूँ तो ये ऐसा है कि बार्टर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। पहले वक्तों में एक्चुअली करेंसी नहीं थी, मनी नहीं थी, दैट्स वाई वो क्या करते थे कि चीज़ों के बदले चीज़ें दे देते थे या सर्विसेज के बदले सर्विसेज देते थे। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, यानी कि अब इससे आपको क्या पता लग रहा है कि अगर आपसे एमसीक्यू के बिहाफ पे भी पूछे तो इंडस्ट्री क्या है, तो आपने कहना है पार्ट ऑफ द बिजनेस है, जिसमें जो कि कनेक्टेड है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। यानी कि पता लगता है कि इंडस्ट्री में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक हो गया बच्चों? अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरीके से उसने बयान किया है, लिखा हुआ है, आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर, अपनी कॉपीज़ के ऊपर वैसे ही लिखना है। तो बच्चों, कॉमर्स और ट्रेड इंडस्ट्री की यानी कि आपने हेडिंग दे देनी है ऊपर बोल्ड कर उसके बाद नीचे उसकी सब हेडिंग्स शुरू हो जाती हैं हर एक की। यानी कि नेचर अगर बयान कर रहे हैं, नेचर का एक हेडिंग आती है, तो वो तीनों की आपने नेचर लिख देनी है। तो पहली नेचर है जी कॉमर्स की, तो ये रिलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की, यानी कि यानी कि चीज़ों की, अशिया का तबादला। उसके बाद है उसको तकसीम करना, बल्कि ये कहना मुनासिब है कि उसको तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को यानी कि ट्रांसफ़र करना, आप कह सकते हो ये। उसके बाद ट्रेड आ जाती है, तो वो है जी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तबादला करना चीज़ को। ठीक है? और इंडस्ट्री में आ जाती है, तो ये जो पहले दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, तो इंडस्ट्री से चीज़ें देन इनमें कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती हैं, फिर वो ट्रेड और कॉमर्स का हिस्सा बन जाती हैं। तो डेवलपमेंट में आगे बात करते हैं बच्चों कि ये अगर कॉमर्स की डेवलपमेंट देखी जाए तो ये 12th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुई। और ट्रेड की बात करते हैं तो ये जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई है तब से ही वो यानी कि चल रहा है ये सिस्टम। क्योंकि अल्लाह पाक ने जब इंसान को, बनी नौ इंसान को ज़मीन पर उतारा, तो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी शुरू हो गई। ठीक हो गया? तो वो क्या था, पहले वक्तों में करेंसी नहीं थी, मैं पहले डिस्कस कर आया हूँ, बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉर अदर गुड्स, और या सर्विसेज टू अदर सर्विसेज। उसके बाद है इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कोई भी इंडस्ट्री है,
चाहे वो किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है, उसकी डेवलपमेंट हुई ही 18th सेंचुरी से है और ब्रिटिश में हुई है, यानी कि इंग्लैंड से हुई है वो, ठीक है। बरतानिया से उसकी यानी कि उस चीज़ का आगाज़ हुआ है, उसकी डेवलपमेंट 18th सेंचुरी में बरतानिया से हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कॉमर्स में कैपिटल है, तो इसकी ज़ाहिरी बात है आपने किसी की चीज़ें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो उसके लिए लेस कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ट्रेड की बात करते हैं तो इसके लिए भी लेस कैपिटल है। देखो ना, बाज़ पर्सनस ऐसे होते हैं, बाज़ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जस्ट पहुंचाते हैं और अपनी कमीशन ले लेते हैं। कौन सा इसमें इतनी उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि अगर अब देखा जाए भाई, अगर इंडस्ट्री लगानी है तो वहाँ तो चीज़ों की प्रोडक्शन होनी है, तो उसके लिए आपको हैवी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो वो बिग और लार्ज एरिया कवर करता है कॉमर्स। भाई एक जगह से पे तो नहीं है, ठीक है, आप मुख्तलिफ जगहों पर जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रेड है। ट्रेड क्या है कि अगर मैं मेडिसिन का काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसके लिए पर्टिकुलर एरिया है। पर्टिकुलर एरिया क्या है कि मैंने किसी ऐसी मार्केट में जाना है जहाँ पर मेरी मेडिसिन बेच सके। मैं किसी परचून वाले को जाके या रिटेलर को जाके या होलसेलर को जाके अपनी मेडिसिन नहीं बेच सकता, ठीक हो गया। तो ट्रेड जो है वो बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अगर एरिया इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जाहिर बात है इंडस्ट्री चलती फिरती नहीं है, उसके लिए वो सेटअप होता है उसका एक वन प्लेस के ऊपर, ठीक हो गया, कि इट इज़ सेटअप एट वन प्लेस, ठीक हो गया बच्चों। मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। स्कोप क्या है, तो कॉमर्स का स्कोप क्या है, इट इज़ कनेक्टेड विद ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। इसमें ट्रेड भी आ जाती है और एड्स टू ट्रेड भी आ जाती है। इसको हम पीछे डिस्कस कर आए हैं। जैसे ट्रेड तिजारत को बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड की बात करते हैं तो मावनीन तिजारत, यानी कि जो तिजारत में मददगार साबित हो, ठीक हो गया बच्चे। और अगर ट्रेड की बात करते हैं तो इट इज़ कनेक्टेड विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर स्कोप देखा जाए तो इसमें क्या है ट्रेड के अंदर, कि आपने एक जगह से चीज़ें, अशिया या ख़दमात को आपने उसका तबादला करना है। तो फिर इसके अलावा अगर देखते हैं तो आप मूव कर रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड जनरेशन, एक्सट्रैक्शन, कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें आपकी वो जहाँ पर हयातियाती प्रोडक्शन होती है, एक्सट्रैक्शन जो ज़मीन से निकालते हो आप, एक्सट्रैक्ट करते हो, कंस्ट्रक्टिव यानी कि ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स, ये एक्सेट्रा यहाँ पर प्रोडक्शन है, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री का स्कोप है, ठीक हो गया। उसके बाद है रिस्क। तो जी अगर हम कॉमर्स को देखते हैं तो लो ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर इसमें रिस्क देखा जाए, भाई कितना रिस्क है, मेरी इन्वेस्टमेंट जस्ट 1,000-2,000 रुपए की है, इससे ज़्यादा तो नहीं है मेरी। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो चांसेस ऑफ रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरह अगर आप ट्रेड में देखते हैं तो वो एज़ कंपेयर टू कॉमर्स, उसका भी जो रिस्क है उसमें इन्वॉल्व जो होता है वो लो ड्यू टू द लो इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो वो अंडरस्टूड सी बात है बच्चे, हैवी इन्वेस्टमेंट तो हैवी रिस्क, लो इन्वेस्टमेंट देन लो रिस्क, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, अगर अकॉर्डिंग टू कॉमर्स देखा जाए तो इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ये मुकम्मल डिपेंड ह्यूमन पर करता है। उसके बाद अगर उस पर देखा जाए तो ट्रेड की बात करते हैं तो इट कैन डिपेंड अपॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसको भी भाई पहली बात करते हैं अगर कॉमर्स की, तो इंसान ही है जो चीज़ों को का तबादला दूसरी जगह पर करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचानी हो तो वो इंसान ही है। अगर हम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। यानी कि ज़रूरी नहीं यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज लिखा है, इसमें रॉ मटेरियल दूसरे भी आ सकते हैं जो नेचुरल नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जी रिसोर्सेज की बात हुई है ना, तो उन्होंने नेचुरल रिसोर्स लिख दिया है।
उसके बाद है कस्टमर्स। तो अगर कॉमर्स में देखा जाए तो होलसेलर एंड रिटेलर आर इट्स कस्टमर्स, और अगर ट्रेड में देखा जाए कंज्यूमर आर द कस्टमर्स ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक हो गया। और अगर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर इट्स कस्टमर। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि जो इंडस्ट्री के जो कस्टमर्स हैं वो आपके होलसेलर भी होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से राब्ते भी होते हैं। तो प्रोड्यूसर ही है जो मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ है। ठीक हो गया बच्चों। तो डिपेंडेंट्स क्या है, जो कॉमर्स के अकॉर्डिंगली भाई उसने फिनिश्ड गुड्स फॉर सेलिंग करनी है। ठीक हो गया। यहाँ पर ट्रेड में रॉ मटेरियल भी होती हैं, सेमी फिनिश्ड भी होती हैं गुड्स, और फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। रॉ मटेरियल खाम माल को बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड बोलते हैं जो आधा तैयार होता है। हमने इसको क्लास में भी डिस्कस किया था बच्चों कि जैसे हमने एग्जांपल दी थी KNN's, एक कंपनी है जिसमें आपको वो चिकन की आइटम्स मिलती हैं। वो आप क्या करते हैं, पैकेट खोलते हैं और उसको वो यानी कि अभी सेमी फिनिश्ड होती हैं, आप उसको फ़ौरन डीप फ्राई करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रेड के अकॉर्डिंगली अगर डिपेंडेंस देखा जाए तो वो बेस करती है रॉ मटेरियल पर, सेमी फिनिश्ड पर और फिनिश गुड्स पर। तो जी ट्रेड फिर इंडस्ट्री की बारी आती है, तो इंडस्ट्री डिपेंड ही रॉ मटेरियल पर करती है। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग ही वहाँ पर करते हैं। ठीक हो गया। यूटिलिटी, इट कैन क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी बोलते हैं बच्चों अफादा। अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपने देखा होगा, हमने पीछे कंसर्न किया है, अभी उसको डिस्कस किया है बच्चों के, इट इज़ कंसर्न्ड विद ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो वो प्लेस यूटिलिटी है, वो क्रिएट क्या करती है, प्लेस यूटिलिटी। और ट्रेड में आती है क्रिएट पोजेशन यूटिलिटी, यानी कि आपके पास होगी तो ही आप उससे अफादा ले सकते हैं। पोजेशन मलकियत को बोलते हैं। और अगर उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं इंडस्ट्री के, इट कैन क्रिएट फॉर्म और शेप यूटिलिटी, यानी कि ये खुद अफादे को शेप देती है, क्योंकि जिस तरह की आवाम की ज़रूरियात है उसके मुताबिक वो अपने गुड्स को तैयार करते हैं। तो दैट्स वाई कॉल्ड के यूटिलिटी को। उसके बाद है ग्रेड, इट इज़ थर्ड ग्रेड इंडस्ट्री है कॉमर्स। ठीक है, फिर इसकी तरफ देख लेते हैं ट्रेड की। ये भी आपकी कॉमर्स भी थर्ड ग्रेड है और आपकी ट्रेड भी थर्ड ग्रेड है। लेकिन जो आपकी इंडस्ट्री है वो फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें एक होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल से चीज़ें बनाई जाती हैं और दूसरी में उसको लाया जाता है। यहाँ सेमी फिनिश्ड होती हैं, वहाँ पर मुकम्मल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ से चीज़ें निकल कर इटसेल्फ यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जाती हैं, फिर देन इसकी आगे से कॉमर्स और ट्रेड में मूवमेंट होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है बच्चों स्टाफ की बात कर लेते हैं। द सेल्स फोर्सेस एंड एजेंट्स आर नीडेड टू सेल, यानी कि अगर ये लोग हैं तो कॉमर्स बेसिकली रिलेट ही इनसे करती हैं, क्योंकि इन लोगों ने चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो ये इनके स्टाफ हैं। तो जी आगे है जी ट्रेड की, द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ नीडेड टू एक्सचेंज गुड्स, और यहाँ पर स्किल्ड लेबर जो है इसका स्टाफ है। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह आगे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, 12 पॉइंट्स हैं, इनफ हैं बच्चों। कोशिश किया करें मेरा बेटा, मैं हर लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ आपको कहूँ कि आप इसको याद करें अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से इसको बेटा जी लिखें भी। लिख कर जो चीज़ याद होती है, याद कर कर लिखी जाती है, वो ही याद रहती है मेरे बच्चों। ये बहुत ज़रूरी है, मुझे इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र है, और मैंने आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आगे भी देना है। मैंने आपको तो जवाब दे होना है, मैंने कईयों को आपके बारे में जवाब दे होना है। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश यही करता हूँ कि आसान वर्ड्स में आपको समझा सकूँ। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।